2016 का वो नारदा स्टिंग वीडियो कोई भूल नहीं सकता, जिसमें शुभेंदु अधिकारी कैमरे के सामने रंगे हाथों रिश्वत लेते दिख रहे थे। तब प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो दहाड़ थी, क्या वो सिर्फ चुनाव जीतने का एक चुनावी जुमला था? और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के कद्दावर नेता है, विपक्ष में थे तो दागी थे, साथ आ गए तो बेदाग हो गए। यह कैसी राजनीति है जहां जांच एजेंसियां ईडी सीबीआई दरवाजे तक जाकर वापस लौट आती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आरोपी ने अब सत्ता का दामन थाम लिया है। यह न्यू इंडिया की वॉशिंग मशीन है, इधर से दागदार डालो, उधर से बेदाग निकालो। भ्रष्टाचार से लड़ाई या सिर्फ कुर्सी की मलाई? आज देश के आम नागरिक के चेहरे पर तमाचा जड़ा जा रहा है। कल तक जिसे देश के सबसे बड़े मंचों से भ्रष्टाचारी बताकर ललकारा गया था, आज वही भगवा ओढ़कर सदाचारी कैसे हो गया? क्या गंगा जल छिड़कने से पाप धुल जाते हैं, या भाजपा की सदस्यता लेने से नारदा स्टिंग का वो वीडियो डिलीट हो जाता है जिसमें नोटों की गड्डियां ली जा रही थी? 2016 का वो नारदा स्टिंग वीडियो कोई भूल नहीं सकता, जिसमें शुभेंदु अधिकारी कैमरे के सामने रंगे हाथों रिश्वत लेते दिख रहे थे। तब प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो दहाड़ थी, क्या वो सिर्फ चुनाव जीतने का एक चुनावी जुमला था? और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के कद्दावर नेता है, विपक्ष में थे तो दागी थे, साथ आ गए तो बेदाग हो गए। यह कैसी राजनीति है जहां जांच एजेंसियां ईडी सीबीआई दरवाजे तक जाकर वापस लौट आती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आरोपी ने अब सत्ता का दामन थाम लिया है? साहब, इस देश में अब दो ही तरह के लोग बचे हैं, एक जो भ्रष्टाचारी है और जेल में है, और दूसरे वो जो भ्रष्टाचारी थे लेकिन अब सत्ता पक्ष में बैठकर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। यह न्यू इंडिया की वॉशिंग मशीन है, इधर से दागदार डालो, उधर से बेदाग निकालो। जनता टैक्स भरते भरते मर रही है और नेता पाला बदलते बदलते अरबपति बन रहे हैं। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाले दिनों में लोकतंत्र महज एक व्यापार बन जाएगा, जहां पार्टियां विचारधारा पर नहीं बल्कि खरीद फरोख्त पर चलेंगी। कानून का डर खत्म होगा, अपराधी जान जाएंगे कि अगर पकड़े गए तो बस सत्ताधारी पार्टी का झंडा थाम लेना है, फिर सब माफ है। ईमानदार व्यक्ति राजनीति से नफरत करने लगेगा। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आंखों पर बंधी पट्टियां खोलें, नेताओं को भगवान मानना बंद करें और उनसे हिसाब मांगे। सवाल पूछिए कि कल का लुटेरा आज उसका नेता कैसे बना। किसी पार्टी के भक्त मत बनिए, देश के भक्त बनिए। जब तक आप भ्रष्टाचारियों को वोट देते रहेंगे, ये सर्कस ऐसे ही चलता रहेगा। सामाजिक बहिष्कार कीजिए, ऐसे नेताओं का विरोध सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक कीजिए जो भ्रष्टाचार को अपनी ढाल बनाते हैं। याद रखिए, जब रक्षक ही भक्षक के साथ हाथ मिला ले तो विनाश तय है। सत्ता की हवस ने नैतिकता का गला घोंट दिया है। अब फैसला आपका है, आपको ये वॉशिंग मशीन वाली सरकार चाहिए या वो व्यवस्था जहां अपराधी चाहे किसी भी दल का हो, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। जागिए इससे पहले कि देश की नैतिकता पूरी तरह नीलाम हो जाए।